जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा अर्चना जब आप करते हैं तो वो उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि अगर आप प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करें। कुछ नहीं तो आप बस नाम जप ही कर लें। आप एक पुस्तक लें, वैसे तो देखा जाए ऑनलाइन भी मिलता है, और नामावली करके। अगर आपको नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप एक नोटबुक जो होता है उसको ले लें, और उसमें जो आपके पास बोलते हैं ना स्केल होता है, स्केल से आप उसमें लाइनिंग कर लें। चौकोन जैसे मैथ्स की बुक होती है, या तो अगर मैथ्स की बुक आपको मिल जाए तो वो अच्छी है। आप क्या करें, लेकिन मैथ की बुक से अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं करती हूँ, अगर मुझे ये नामावली नहीं मिली तो मैं एक जो हिंदी की नोटबुक होती है जिसमें डबल लाइन वाली जो होती है, और उसमें मैं क्या करती हूँ, रेड पेन से उसमें स्केल से जो मैंने बोला ना कि स्क्वायर बना लेती हूँ छोटे छोटे में। और मेरा डेली का नियम है कि जब मैं पूजा करती हूँ, आरती से पहले मैं कुछ करूँ ना करूँ, कोई मंत्र जाप करूँ ना करूँ, कोई पाठ करूँ ना करूँ, लेकिन मैं ये एक चीज़ ज़रूर करती हूँ जो कि मुझे पता है कि हनुमान जी को और नीम करोली बाबा को बहुत प्रिय है। वो चीज़ क्या है? राम नाम लिखना। जब आप लिखते हैं तो आपकी 3 इंद्रियां काम करती हैं। कैसे? आप लिख रहे हैं, आपका स्पर्श हो रहा है, आप लिखते हुए बोल रहे हैं, उसके बाद जब आप बोल रहे हैं तो वो एक वाइब्रेशन बन रहा है, आपके कान तक वो आवाज़ जा रही है। तो आप लिखना, सुनना, बोलना, तीनों एक साथ चीज़ साथ में कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव कई गुना होता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप पूजा जब कर रहे हो तभी करें। बहुत से लोग हैं कि वो सोते टाइम जब आप सारा काम आपका निपट जाता है रात में, आपके पास मतलब जब खुद के लिए जब टाइम होता है, उस टाइम में आप क्या करें कि जैसे आपने बुक बनाई है उस टाइम में आप और कुछ मत करिए, एक पेज आप ज़रूर से रेड पेन से राम नाम लिखिए। अब उसमें आप राम 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 भी लिख सकते हैं, जय श्री राम लिख सकते हैं, सीता राम लिख सकते हैं, जो आपको लगे वैसा आप लिखिए। लेकिन एक पेज आप ये आपकी नियम बना लीजिए कि आप करिए। जैसे मैं पूजा के टाइम पे करती हूँ, अगर आपके पास पूजा करते टाइम टाइम है तो आप उस टाइम में लिख लीजिए, नहीं तो आप आपके जो दिन जब ख़त्म होता है उस टाइम में आप लिखिए। तो आप देखेंगे आपकी अगली सुबह जो होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। आपको एक पॉजिटिव बोलते हैं ना एनर्जी, वो फील होगी आपका। मतलब कई लोग होते हैं कि जिनका काम करने में कुछ मन नहीं लगता है, कुछ नया करने से वो डरते हैं, तो आपको ये बल भी देगा। और इसके साथ देखिए कि जब आप राम नाम लिखते हैं, राम नाम भजते हैं, और राम नाम का जाप जब आप करते हैं, तो आपको राम जी की कृपा तो मिलनी ही मिलनी है, साथ में आपको हनुमान जी की, नीम करोली बाबा की कृपा ज़रूर से मिलती है। कई लोगों के अनुभव में मैंने सुना है, और मैंने खुद ने भी अनुभव किया है कि मैंने पिछले वीडियो में आपको साथ शेयर किया था कि मुझे नहीं पता था कि नीम करोली बाबा कौन है, और मतलब कैसे, मतलब वो दिखते हैं, क्या है, कुछ नहीं पता था मुझे। लेकिन जब मैं हनुमान जी से जुड़ी, मैं श्री राम जी से जुड़ी, और धीरे धीरे मैं उनकी भक्ति में और आगे जब बढ़ती गई, तो अचानक से ही मेरी एक नेवर ने बोलिए, मेरी फ्रेंड ने बोलिए, वो हर साल नीम करोली बाबा कैंची धाम जाते रहते हैं। और इस साल पता नहीं कैसे उनके मन में अचानक से आया कि थोड़ा सा प्रसाद और एक बाबा जी की फ़ोटो उनके पास बची थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर तुमको चाहिए तो क्या मैं दूँ। तो मुझे तो चाहिए ही था, और अचानक से उनका मेरी ज़िंदगी में आगमन हुआ। तो ये सब हनुमान जी की कृपा और राम जी की कृपा से होता है। जब आप हनुमान जी से जुड़ते हैं तो वो आपको राम जी के पास लेके जाते हैं, और हनुमान जी ही, जब आप हनुमान जी की भक्ति में ज़्यादा ही हो जाते हैं तो आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं से
नीम करोली बाबा जी का संदेश आना बोलिए, चाहे आप कोई प्रॉब्लम में हो, आपको उसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी रील के माध्यम से, किसी मैसेज के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं से उनका संदेश मिल जाता है, जो कि आपके सिचुएशन से जुड़ा हुआ वो रहता है। तो ये होता है भक्ति करने से आप पे कृपा होती है भगवान की। अब आ जाते हैं कि उपाय कौन सा करना है। 25 तारीख को एकादशी है और प्लस शनिवार भी है। तो आप क्या कर सकते हैं, सुबह उठकर आप नहा धोकर स्वच्छ कपड़े आप पहन लेंगे। अगर हो सके आपके आसपास हनुमान जी का मंदिर है तो आप वहाँ पे चले जाइए, जहाँ पे राम दरबार भी हो। नहीं तो आप किसी विष्णु जी के मंदिर में भी चले जाइए और वहाँ पर आप जाके उनके दर्शन करके आइए, कुछ भोग प्रसाद लेकर जाइए। आपको शाम के टाइम में क्या करना है, अपने घर पर स्वच्छता के साथ, जिस तरह से हम पूजा अर्चना करते हैं, आप नीले कलर का कपड़ा धारण कर लीजिए और आसन लगाकर हनुमान जी के फोटो के सामने या मूर्ति के सामने आप बैठ जाइए। और जिस तरह से हम संकल्प लेते हैं, आपका नाम, आपका गोत्र, आपका जन्म स्थान, आपकी क्या इच्छा है जिसके लिए आप कर रहे हैं, और आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, किस तिथि में आज कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी के अनुसार वो तिथि होनी चाहिए, वो सब कुछ बोलकर आप हनुमान जी के सामने चरणों के पास जो जल है वो छोड़ दीजिएगा। आप पहले तो गणेश जी से प्रार्थना कर लीजिएगा। और जब इस संकल्प में जब आप संकल्प ले रहे हो तो आप क्या करेंगे, एक पान का पत्ता जो खुरदरा पार्ट है वो नीचे की साइड होना चाहिए, हथेली पे, और जो प्लेन पार्ट है वो ऊपर होना चाहिए। उसमें आप थोड़ा सा अक्षत, एक फूल और 2 लौंग और 2 हरी इलायची ये रखकर आप संकल्प लेंगे, ठीक है। और ये सब आप हनुमान जी के चरणों के पास छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप श्री राम नाम का जाप करेंगे 108 बार, और आप वड़वानल स्तोत्र का, ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय आपको मैं बता रही हूँ। और ये जो पाठ है मैंने खुद ने किया है, और जब ऐसी परिस्थिति थी कि मुझे कुछ और नहीं सूझ रहा था तो मैंने इस पाठ का मुझे किसी पंडित जी ने बताया था और मैंने वो पाठ किया था, और मुझे बहुत ही जल्द, मैं बोलूँगी 1 दिन में ही मुझे इसका सॉल्यूशन मिल गया था, मेरी जो समस्या थी उसका। अगर आप पूरे सच्चे भाव से करते हैं तो आपको 4 घंटे के अंदर ही, मतलब आपकी जो पूजा करने के जो मतलब करने के बाद 2-4 घंटे के बाद ही आपको इसका सॉल्यूशन, आपके उसका हल मिल जाएगा। अगर बड़ी समस्या होगी तो कहीं ना कहीं से आपको रास्ता ज़रूर से मिल जाएगा, इतना तो तय है। तो आप 3 वड़वानल स्तोत्र का पाठ करिएगा। उसके बाद आपने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, एक बार आपने संकट नाशन हनुमान अष्टक का पाठ करना है, और लास्ट में आपने हनुमान जी की आरती करनी है, ठीक है। ये सब हो जाने के बाद भोग प्रसाद में खास करके आपने या तो बूंदी का लड्डू, और नहीं तो आप चूरमे का लड्डू जो आपने खुद ने बनाया हो वो हनुमान जी को आप अर्पित करिएगा। साथ में अगर हो सके तो मीठा पान जो होता है, पान का बीड़ा, क्योंकि पान का बीड़ा आप अगर हनुमान जी को अर्पित करते हैं किसी खास मनोकामना को लेकर, तो आपकी जो इच्छा है, जो आपकी मनोकामना जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं, उसका बीड़ा हनुमान जी उठा लेते हैं। तो आप ये उपाय ज़रूर से करिएगा, पूरे भाव और श्रद्धा के साथ करिएगा, देखिएगा आपको ज़रूर से इसमें लाभ मिलेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा। किसी एक को ये वीडियो जैसे शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।